बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, 16 अक्टूबर 2022 इमरान खान ने 13 जमातों को शिकस्त फाश देकर साबित कर दिया कि पाकिस्तान में एक इमरान खान और एक एंटी इमरान खान वोट है। 13 जमातों में ज़िमनी इलेक्शन में होने वाले इमरान खान ने वादिया अक्सरियत लेकर हुकूमत की 13 इत्तेहादी जमातें और उनके सहूलतकारों में सफ़ा मातम बिछ गया कि इमरान खान अगर अकेला 13 जमातों को शिकस्त दे सकता है तो जनरल इलेक्शन में उसे क्लीन स्वीप या 2/3 मेजोरिटी से रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इमरान खान की इस कामयाबी को नाज़रीन पाकिस्तान के गैर जानदार हल्के समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कभी एक दौर में हुआ करता था जुल्फ़िकार अली भट्टो का वोट और एंटी भट्टो, जिसके लिए नवाज शरीफ यानी कि मुस्लिम लीग जुनेजो बनाई गई, फिर नून लीग बनी और उसके लिए भट्टो के खात्मे के लिए MQM कराची में बनाई गई। अब इमरान खान ने जो 40-40, 50-50 साल से मुसल्लत थे ज़ीरक सियासतदान नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, असवद यार वली, महमूद खां अचकजई और तमाम को शिकस्त फाश देकर ज़िमनी इलेक्शन का मैदान वादिया अक्सरियत से मार लिया। और इसके बाद अगर इमरान खान साहब फौरी तौर पर कॉल देते हैं तो मौजूदा हुकूमत के पास नए साफ शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। अगर इमरान खान ट्रक की बत्ती के पीछे रहते हैं और कॉल नहीं देते तो इस शिकस्त फाश के बाद हुकूमत और उनके इत्तेहादी किसी भी सूरत नए इलेक्शन का चांस नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है अगर 13 जमातें मिल के इमरान खान उन पर वादिया बरतरी हासिल कर गया तो ये 13 जमातें अलग अलग करेंगी तो उनकी जमानतें भी बहुत सारी सीटों पर जब्त हो सकती हैं। नाज़रीन, इसमें दूसरी कामयाबी पीपल्स पार्टी को रही। उसने मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे जीते और एक मलीर से कराची से जीते, लेकिन इमरान खान 7 में से 6 सीटों पे अभी तक के नताइज के मुताबिक वादिया अक्सरियत से जीत चुके हैं, जबकि सूबाई असम्बली की 3 में से 2 सीटों पर PTI ने पाकिस्तान में इमरान खान के बल्ले की बल्ले बल्ले हो गई, पूरी कौम में बल्ला चल गया और 13 जमातों के खिलाफ आवाम ने रेफरेंडम में अदम एतमाद कर दिया। नाज़रीन, मुल्तान में होने वाले इलेक्शन में जिसे इमरान खान को बहुत ज़्यादा कहा जा रहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी को सीट ना दे, क्योंकि मरूसी सियासत के PTI हमेशा खिलाफ रही है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी की ख्वाहिश पर लिया। बहरहाल उस एक सीट पे पीपल्स पार्टी ने NA 10157 मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी कामयाब हो गए। यहाँ उनके मद्दे मुकाबल शाह महमूद कुरैशी की मेहरबानो कुरैशी बेटी थी जिसे शिकस्त हो गई। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान ने वो मार के मार दिए कि पेशावर में बलोर फैमिली को बारीक अक्सरियत से शिकस्त फाश दे दी। पेशावर में जो इलेक्शन हुए थे 13 जमातें मिल के इलेक्शन लड़ रही थी। इसके बारे में कहा जा रहा है ये हल्का NA 31 था, जहां इमरान खान ने वादिया अक्सरियत से अभी तक के नताए जाने के मुताबिक अवामी गुलाम मोहम्मद बेलोर को शिकस्त फाश दे दी। दूसरी तरफ इमरान खान ने वो कर दिखाया जो आज तक 70 साल में नहीं कोई कर पाया था। मर्दान में जहां PTI और जमीयत उलमा इस्लाम का गढ़ था, वहां मुल्तान की सीट जो थी हल्का NA 22, इमरान खान वादिया अक्सरियत से 76,681 वोट लेकर कामयाब हो गए। वादिया भर्ती से तरीके इंसाफ के चेयरमैन 76,681 वोट पर रहे, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम और 13 जमातों के मुश्तरका कैंडिडेट मोहतरम मौलाना कासिम साहब उनके मुकाबले में सिर्फ 68,000 और चंद वोट ले सके।
ये 2 सीटें इमरान खान की काबिलियत थी। तीसरी तरफ इमरान खान ने फैसलाबाद में होने वाले इलेक्शन NA 109 में नवाज शरीफ साहब के करीबी अजीज आबद शेर अली को बड़े मार्जिन से वादिया शिकस्त दे दी, जिसको उन्होंने तस्लीम भी कर लिया। याद रखें कि फैसलाबाद में हुकूमत ने पूरा जोर लगाया था, क्योंकि आबद शेर अली साहब नवाज शरीफ के करीबी अजीज है और काफ़ी अरसा जब तक उनकी हुकूमत नहीं आई वो नवाज शरीफ के साथ लंदन में रहे। ये कामयाबी इमरान खान की तारीख में एक बेहतरीन कामयाबी है। जबकि चौथी सीट उन्होंने ननकाना से जीती, वहाँ हल्का NA 118 से उन्होंने वादिया अक्सरियत से तकरीबन 8-10 हज़ार के वोट से ये कामयाबी अपने नाम की। तो इससे पाकिस्तान में इमरान खान के बल्ले बल्ला हो गया। दूसरी तरफ 4 सदा में इमरान खान ने नेशनल अवामी पार्टी के एमल वली खान को वादिया नंबरों से शिकस्त दे दी। नाज़रीन, ये वाहिद लीडर है जो 7 सीटों में लड़े थे और 6 में वादिया तौर पर इनको कामयाबी मिली। 4 सदा में एमल कासी को इमरान खान ने अभी तक आने के नताइज के मुताबिक वादिया शिकस्त दे दी। जबकि कराची में पीपल्स पार्टी कुरंगी से अपनी 1 सीट हासिल कर सकी और मुल्तान से 1। 8 सीटों में अभी तक नताइज आने के मुताबिक 6 सीटों में इमरान खान ने 90% कामयाबी हासिल कर ली। जबकि 3 सूबाई असम्बली की सीटों में भी इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बदे मुकाबल 13 जमातें और इलेक्शन कमीशन PTI के मुताबिक 2 सीटें हासिल कर ली। इतनी वादिया अक्सरियत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने इमरान खान की तरफ से कल यौम तशक्कुर मनाने का कारकुनों को, रहनुमाओं को हदायत किया। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौम तशक्कुर मनाएगी। इतनी वादिया कामयाबी के बाद नाज़रीन, हुकूमत की इत्तेहादी जमातें और उनके लाने वालों में सफ़ा मातम मच चुका है कि इतनी अहम शख्सियत मोहतरम जो मर्दान से इलेक्शन लड़ रहे थे, हल्का NA 22 से मौलाना कासिम साहब को शिकस्त देना नाकाबिले यकीन था। अगर 2018 के इलेक्शन देखे जाएं तो उसमें सारी जमातों ने मिल के 2 लाख से ज़्यादा सीटें लिए थे वोट, लेकिन इमरान खान ने 13 जमातों को शिकस्त दे दी। जबकि इसी तरह पेशावर में भी सारी जमातों के इलेक्शन को मिला के बलोर फैमिली को शिकस्त देना इमरान खान के लिए फतह का इतना बड़ा निशान है जो कि हुकूमत में सफ़ा मातम है। कराची में उन्होंने MQM को क्लीन बोर्ड कर दिया और वादिया अक्सरियत से कुरंगी की सीट से कामयाबी हासिल कर ली। लिहाजा इमरान खान ने 7 में से 1 सीट मर्दान से जीती, कामयाबी वादिया अक्सरियत से जीती, जहां इनके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम और 13 जमातों के मुश्तरका कैंडिडेट थे। दूसरी सीट उन्होंने पेशावर से जीती, जहां ANP और उनके साथ 13 इत्तेहादी जमातें थी। जबकि ननकाना से मुस्लिम लीग नून को वादिया शिकस्त दी, जहां मुस्लिम लीग नून और 13 जमातें मुश्तरका इलेक्शन लड़ रही थी। और इसी तरह फैसलाबाद में वादिया अक्सरियत दी, जहां मुस्लिम लीग नून और 13 जमातें थी, और 4 सदा में भी इसी तरह, कराची में भी इसी तरह। नाज़रीन, इमरान खान की इस वादिया अक्सरियत को कहा जा रहा है कि अगर 2018 में इन सारी जमातों के इलेक्शन देखें तो इमरान खान इनके इससे 10 गुना ज़्यादा थे। अगर जनरल इलेक्शन में यकीनन इतना बड़ा ज़िमनी इलेक्शन में जो इत्तेहाद हुआ वो नामुमकिन है। जनरल इलेक्शन में हर जमात ने, बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चारों सूबों में है, मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है, बाकी तो सारी मौलाना फजलुरहमान की 17 हैं। कोई ऐसी जमात नहीं है कि जो इकट्ठे इस तरह मुश्तरका 13 जमातें मिलकर इलेक्शन लड़े, क्योंकि वो अगला वज़ीर आज़म बनाने के लिए अलग अलग एक दूसरे के मद्दे मुकाबल लड़ेंगे। तो इनका वोट उस एवरेज से इमरान खान अगर कहीं 100 वोट लेता है तो 20 रह जाते हैं। आज इस वक्त की सर्वे के मुताबिक कल क्या होता है मुझे नहीं पता। अगर ये इलेक्शन फौरी तौर पे इमरान खान ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगते, पुरअमन एहतजाज की कॉल देते हैं, तो अगर 2 महीने में इलेक्शन होता है तो इमरान खान की वादिया अक्सरियत है। अगर साल बाद होगा तो फिर शायद उसके नताइज मुख्तलिफ होंगे। देखना यह है कि इमरान खान अब
इलेक्शन में मद्दे मुकाबला तय करें। नाज़रीन, इन 8 सीटों में जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने मिलके, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर 13 जमातों ने जो गेम बहुत बड़ी डाली थी, इनमें 8 उन सीटों पे स्पीकर ने गैर आईनी तरीके से इस्तीफे कबूल किए थे पीटीआई के रहनुमाओं के, जहां पीटीआई बहुत कम मार्जिन से जीती थी और उस वक्त हर जमात अलग अलग थी। उनका ख्याल था कि इमरान खान को यहां बहुत बड़ी शिकस्त दे देंगे। ये 8 सीटें मनपसंद सीटों से 133 में से 8 रिजाइन किए गए, लेकिन उन 8 सीटों पे जिसमें मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी बहुत मजबूत समझती थी और अपने आप को 100% यकीनी से उन्होंने इस्तीफे मंजूर किए, उन पे शिकस्त के बाद यकीनन इस वक्त हुकूमत में सफ़ा मातम है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इमरान खान का बयानिया चल गया है। इमरान खान ने जो कहते थे कि मैंने अवाम को बेदार किया है, शऊर पैदा किया है, उस शऊर के तहत पाकिस्तान भर से अवाम ने निकल के साबित कर दिया कि मौजूदा तमाम सियासी जमातों में आज इस वक्त तक 16 अक्टूबर तक इमरान खान सबसे बड़ी सियासी हकीकत है और इसके मद्दे मुकाबल कोई नहीं आ सकता, क्योंकि पीडीएम अगला इलेक्शन, अगर ज़िमनी इलेक्शन मुश्तरका 13 जमातें हार गई हैं तो अगला इलेक्शन अलग अलग लड़ेंगे तो इमरान खान के करीब से भी नहीं आएंगे। नाज़रीन, आज का इलेक्शन 17 जुलाई जो इमरान खान ने पंजाब में इलेक्शन हुए थे, 20 में से 15 सीटें ली थी। आज 17 जुलाई को एमपीए के वे उससे बड़ी कामयाबी है 1000 गुना, क्योंकि ये एमएनए सीटें थी और यहां इकट्ठे लड़ रहे थे और कमजोर तरीन सीटों पर इस्तीफे मंजूर किए। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून को सिर्फ 1 सीट शेखुपुरा से मिल सकी, बाकी खानेवाल और मुजफ्फरगढ़ से पीटीआई ने मार लिए जो नून लीग की सीटें थी। तो इस दफा बादिउल नजर में ऐसा लग रहा है कि इमरान खान वर्सेस तमाम सियासी जमातें और उनके हमायती इकट्ठे होकर भी इमरान खान का अगर इलेक्शन होता है तो मुकाबला करने की अहलियत नहीं रखते, क्योंकि अवाम में बढ़ती हुई इमरान खान की मकबूलियत इमरान खान की जश्न का फतह की निशानदेही कर रहा है। अब सिर्फ देखना यह है कि 7 में से जो शख्स 6 सीटें जीत जाए और अपोजिशन ने यानी कि हुकूमती इत्तेहादी ने जो अपने मजबूत तरीन कैंडिडेट किए थे उन्हें इस तरह की सख्त खौफनाक शिकस्त देना, जबकि लोगों को पता था कि इमरान खान ने दोबारा रिजाइन दे देने, सीट खाली होनी है, तो ये अंधा एतमाद इमरान खान पर अवाम का ये अब मुतालबा कर रहा है उनसे कि वो जल्द एहतजाजी कॉल दे, क्योंकि साल बाद सूरत हाल बदल सकती है। नाज़रीन, इसी तरह कल अब इमरान खान यौम तशक्कर मनाएंगे और कहा जा रहा है कि वो अक्टूबर के इख्तिताम पर आखिरी कॉल देंगे और मौजूदा हुकूमत और उनको लाने वालों के पास नए इलेक्शन कराने के अलावा अब तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। इमरान खान को टेक्निकल तौर पर नाकआउट करने की तोशाखाना या फॉरेन फंडिंग, ममनू फंडिंग में की गई तो अवाम का ये तूफान मौजूदा हुक्मरानों को बहाने का खदशा है। सूरत हाल सब आपके सामने रखी। अब मुल्क के अदारों को और मुल्क के तमाम सियासतदानों को फैसला करना है कि पाकिस्तान में अवाम की मर्जी से हुकूमत बनानी है या इम्पोर्टेड हुकूमत को ही मुसल्लत रखना है। इसके मुसल्लत रहने से नाकाबिल तलाफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि आईनी एक्सपर्ट, इकॉनमी के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट होने का करीब है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। जहाँ रहे खुश रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।